मेरा क्लास क्या चल रहा था, तो रीजनिंग चल रहा था, ठीक ना। और मैं क्लास 3 तक हो चुका था। अब क्लास होगा आपका 4, क्लास हो जाएगा आपका 4 रीजनिंग। और कौन सा चैप्टर था, तो कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। रीजनिंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 तक हो गया था क्लास 3 में, और उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मदर को, यानी कि उल्टा लिखा है, यदि मदर ना को के रूप में कोडिंग किया जाता है, कोडिंग किया जाता है, कोडिंग किया जाता है, तो नेफ्यू नेफ्यून शब्द के लिए क्या कोड होना चाहिए, क्या कोड होना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन यही हो गया। देखिए हमको सबसे पहले इसमें हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, क्या ये क्रॉस मेथड से बन जाएगा, ठीक ना, क्रॉस मेथड से बन जाएगा, क्योंकि ऐसे ही बनाया गया है, ठीक ना, उल्टा पुल्टा करके बनाया गया है। हम लोग लिखते हैं, देख लेते हैं, ठीक ना। मदर है ना, उसके बाद इसको हो जाएगा TMOREH, इसको हम लोग उल्टा करें, और किसको हम लोग को शब्द के रूप में, शब्द के लिए क्या कोड होना चाहिए, ठीक ना। इसको NEPHEW यहाँ से बनाते हैं, इसको इधर से करते हैं, इधर से 3 करके क्रॉस मेथड लगाते हैं, ठीक ना। 1 2 3, 1 2 3, इससे ही होगा। इससे देखिए, ऐसे है ना, ऐसे हो गया, तो T यहाँ को हो जाएगा आपका P, यहाँ हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा E, उसके बाद यहाँ हो जाएगा W, यहाँ हो जाएगा H, और यहाँ हो जाएगा E। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, PENWEH, यही आपका आंसर हो जाएगा। इन विच नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, 5 तक तो हो गया था ना, यहाँ 6 कर देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा आपका 7। क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में लोअर को LABOUR
को क्या लिखा है, एक्स जेड एस ई, उसके बाद हो गया सी एम लिखा जाता है, और हो जाएगा तुम्हारा GAINED, NED को JR LCH लिखा जाता है उस भाषा में EARN और D को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, कैसे लिखा जाएगा यही बोल रहा है। एक निश्चित कोड भाषा में LABOUR को XZSECM लिखा जाता है और GAINED को JJRLCH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EARND को कैसे लिखा जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लिख के और हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को उठाते हैं, इसको उठा लीजिए और इसको उठा लीजिए, उसके बाद आंसर मिल जाएगा। GAINED उसके बाद JJRSCH, यही हो गया आपका। एक तो थोड़ा सा दूर में लिखते हैं क्योंकि अच्छा रहे, RLCH। अब इसको लिखना है EARND। देखिए इसको कैसे लिखा गया है, इसको कैसे बनाया गया है, तो डी जो है DJ 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 किया है। इसमें कितना कर दिया है, इसको अगर जो इधर से अगर जो लेते हैं तो इधर से G 1 2 3, अगर 3 जो लेते हैं और इधर से ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेते हैं, यानी कि प्लस में 3 और माइनस में 9, और इसको ले लेते हैं हम IR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस में 9 ठीक है ना, IR। NL देखते हैं 1 2 माइनस में 2, ठीक है ना, माइनस में 2, और EC 1 2 माइनस में 2, और DH 1 2 3 4 है, प्लस में 4। अब इसको क्या करना है, हमको बैठा देना। 1 2 3 प्लस में 3 कर देना है, S दे दिए हैं। A कितना कर देना है आपको, J तक कर देना है। R 9 है, ठीक ना, R मेरा 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 कर देना है। उसके बाद N मेरा कितना है, माइनस में 2, N मेरा माइनस में 2, 1 2 L, और फिर N। D मेरा माइनस में 2 है, B। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो HJALB हो गया, HJALB हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। एक निश्चित कोड भाषा में एक निश्चित कोड भाषा में या इसको ऐसे ही डायरेक्ट ही बता देते हैं, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं,
एक निश्चित कोड भाषा में एनुअल को CPRYGR लिखा जाता है, ठीक ना, और अमाउंट को AGENDA को लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ठीक ना, एजेंडा को कैसे लिखा जाएगा, यही बोल रहा है। तो देखते हैं 8 नंबर एनुअल, ठीक ना, क्या लिखा है, ANNUAL, एनुअल को क्या लिखा जा रहा है, तो CPRYGR, ठीक ना। उसके बाद अमाउंट को लिखा जाएगा AMOUNT, अमाउंट को क्या लिखा जा रहा है, तो को जी COSYTZ, कोस्टिजेड है ना, लिखा जाता है। तो उसी प्रकार AGENDA को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, इसको बनाते हैं, इसका वाट ही कर देते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार मिला के, चलो एक एक करके बढ़ा दो, ठीक हो जाएगा। AC मेरा कितना है, AC 1 2 प्लस में 2 कर दो, प्लस में 2 कर दो। MO 1 2 प्लस में 2 कर दो। OS 1 2 3 4 प्लस में 4 कर दो। UI 1 2 3 प्लस में 3 कर दो। NT 1 2 3 4 5 6 कर दो, प्लस में 6 कर दो। TZ 1 2 3 4 5 6 प्लस में 6 कर दो। हो गया, अब इसको बिठा दो। ABC GHI EFG 1 2 3 4 I N मेरा हो जाएगा आपका 3 ना, 3 नंबर। N मेरा हो जाएगा 1 2 3 Q 6 1 2 3 4 5 6 J होगा, और A 1 2 3 4 5 6 G। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो QJ, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एक खास तरीके से, दूसरा टाइप, ठीक है ना, टाइप एक खास तरीके से, एक खास तरीके से, एक खास तरीके से स्टग शब्द को STAG शब्द को HGZT HORN को SLIM के तौर पर कोड किया गया है। इसी कोडिंग का इस्तेमाल करके
कोडिंग का इस्तेमाल करके इसी कोडिंग का इस्तेमाल करके नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? यही सब बोल रहे हैं, ठीक ना? यही बोल रहा है क्वेश्चन में। अधिक खास तरीके से STAG शब्द को HGZTHORN को SLI को IM को तौर पर कोड किया गया है, ठीक ना? तो इसी कोडिंग का इस्तेमाल करके NORTH यानी कि नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? चलिए हम लोग देखते हैं। एक करके उठाएंगे, ठीक ना? इसको एक जोड़ा का इसको रहने दो, ठीक ना? एक जोड़ा को इसको रहने दो, इसको उठा लेते हैं हम लोग। इसको एक उठा लो और एक इसको उठा लो, ठीक ना? HORN, उसके बाद SLIM, यही है। उसके बाद इसको नॉर्थ को, ठीक ना? NORTH, नॉर्थ को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक ना? अगर जो करते हैं HS ऑपोजिट हो गया L। अच्छा हाँ, ये क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है, ठीक ना? ये कोडिंग का ऑपोजिट हो रहा है। तो HS का ऑपोजिट S हो गया, O का ऑपोजिट L हो गया, R का ऑपोजिट I हो गया, ठीक ना? R का अपोजिट I हो गया, N का अपोजिट M हो गया। तो इसी प्रकार इस सबको भी अपोजिट ही करना है। तो N का अपोजिट M हो गया, O का अपोजिट क्या होता है? L हो गया, O का अपोजिट क्या होता है? तो L हो गया। उसके बाद हो गया आपका R का अपोजिट क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। R का अपोजिट क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। उसके बाद T का अपोजिट GT रोड, T का अपोजिट G हो जाएगा। उसके बाद H का अपोजिट क्या हो जाएगा? तुम्हारा S हो गया। तो इसका आंसर यही हो गया आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये क्वेश्चन का 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा MLIGS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कितना? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर एक कोड भाषा में एक कोड भाषा में सिंगर को सिंगर है ना, सिंगर को एक कोड भाषा में सिंगर को AIBCED लिखा गया है। AIBCED लिखा गया है, ठीक ना? लिखा जाता है, ठीक है ना? लिखा जाता है। तो उसी कोड में तो उसी कोड भाषा में उसी कोड भाषा में GINGER को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक कोड भाषा में क्या लिखा है? सिंगर को AIBCED लिखा जाता है, ठीक है ना? तो उसी
क्वाड भाषा में GINGER को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सिंगर को सबसे पहले ले लेते हैं, SINGER, सिंगर का ले लेते हैं। उसके बाद AIDCED और GINER बराबर में वाट। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए SE 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लेते हैं मिला के। उसके बाद G 1 2 3 4 5 6 7 8 O ऐसे E नहीं बनेगा, ठीक ना। इसको कैसे बनाना है हम लोग को, एक एक करके अगर जो करते हैं तो नहीं होगा। इसको जो है यहाँ से यहाँ तक अगर जो कॉमन जो कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक अगर जो कॉमन जो कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन अगर जो कर लेते हैं तो नहीं होगा, इससे नहीं बनेगा। इसको इससे जो है इसको नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वैसे ही बनेगा, ठीक ना। तो इसको क्या हो जाएगा आपका SI कितना हो गया, SI 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद I मेरा कितना है, इसका कितना है, I ही रहेगा, ठीक है ना। तो I उसका NB कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको भी N को कितना करना पड़ेगा हमको 14, यानी कि B हो जाएगा। इसका करना पड़ेगा C, यानी कि C हो जाएगा, ठीक ना। और E तो E ही रह जाएगा। उसके बाद RD, ठीक ना, RD इसको भी RD ही करना पड़ेगा, मतलब ओपोजिट ही हो गया इसका मतलब, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर OIBCED, ठीक ना। तो चलिए आज जो था मेरा क्लास 4 था कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ठीक ना। और हम लोग क्लास 1 में तो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद 2 में क्या कौन सा चैप्टर आएगा वो बताए थे। उसके बाद 3 में आपको बताए थे कितना 1 क्वेश्चन शायद बताए थे, उसमें 5 क्वेश्चन बताए थे। और इसमें भी हम कितना 5 क्वेश्चन कितना किए हैं हम लोग, तो 5 क्वेश्चन किए हैं, ठीक ना। 5 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग चलेंगे और भी क्वेश्चन करना, ठीक ना। तब तक